इतनी सारी चीज़ें मेरे सेट पे हो रही होती है और मुझे बिल्कुल नहीं पता होता क्या हुआ है। मैं मेरी ऑडियंसेस को और रुलाना नहीं चाहती थी, तो आई वांटेड टू गिव देम अ ब्रेक एंड आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक। हमारे अब तो यही फिल्म्स के ड्रामास के एक्टर्स, फिल्म्स के एक्टर्स, यू नो, तो आई कांट पिक वन, दैट वुड बी रियली अनफेयर। अच्छा ज़नी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताइए कि आप बहुत अरसे से पाकिस्तान में ड्रामे कर रही हैं, तो आपने खुद को ड्रामों तक क्यों महदूद किया हुआ है? अभी हाँ, एक्चुअली ड्रामास तक महदूद इसलिए किया हुआ था कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी चाहिए। यू शुड नेवर रश इनटू स्टफ। एंड ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ माई इंटरव्यूज़ मैंने रीज़न भी बताई थी। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज रियली यंग एंड ऑफ कोर्स यू नो हाउ फैमिली हैज़ रिजर्वेशंस। तो मेरे बाबा, माई हस्बैंड हैड लॉट ऑफ रिजर्वेशन एट द बिगनिंग कि बी सेफ, व्हाटएवर यू डू बी सेफ। तो आई थिंक जब आप काम में हमेशा, बल्कि इन वन ऑफ माई रिसेंट इवेंट्स एक था वेयर आई हैड टू टॉक अबाउट विमेन एंड हाउ दे शुड यू नो लाइक बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो मेरा यही होता है कि उतना काम करें या जो भी करना है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए करें, बट बी सेफ, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो जब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए इन्स एंड आउट्स क्या हैं, हाउ टू रोल, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, दैट्स व्हेन यू नो expand your horizon. So इसीलिए इनिशियली मैंने ड्रामास तक रखा हुआ था और आई इवन यूज टू वर्क विद उन्हीं लोगों के साथ जिनको मेरे हस्बैंड जानते हैं या फैमिली कनेक्शन है, जस्ट टू बी सेफ। एंड नाउ दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग इनफ, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब ठीक है, नाउ इट्स सेफ टू लाइक डू अदर थिंग्स एज वेल। और लोग देखना भी चाहते हैं, विच इज़ वाई आई माई सेल्फ आई चेंज माई माइंड। तो अब आप मुझे इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे, फोटोशूट्स में भी देखेंगे, फैशन साइट पर भी देखेंगे, ड्रामाज एंड होपफुली मूवीज एज वेल। फिल्मों की तरफ आते हैं। पहले ये बताएं कि आपका ड्रामा इश्क ज़हे नसीब चल रहा है, जिसमें एक बहुत ही मुख्तलिफ सा इशू है। इस रोल के बारे में क्या कहेंगे आप? ये रोल बाय फार मेरा सबसे दिल के करीब तरीन है और उसकी वजह ये है कि ये बहुत यूनिक था। दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले बिकॉज दिस रोल हैज़ सो मच टू ऑफर। इट्स वेरी क्लासी एंड दिस इज़ समथिंग आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ प्लेड बिफोर। तो मुझे ऐसे लगा था कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक इतनी स्टबन, इतनी स्नॉबिश लड़की को दुनिया वालों को उससे प्यार करवाना, उसकी अच्छी साइड दिखा के, वो इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज। तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए बिकॉज यू सी, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हम अपनी जजमेंट फ़ौरन बना लेते हैं किसी के बारे में, लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा मौका दें और ज़रा सा उनकी भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें कि देयर हैज़ टू बी अ रीज़न वाई अ पर्सन इज़ सो बेटर। So I think वो मैसेज भी डिलीवर हो गया and she's a positive person and people are loving this character and I immensely enjoyed playing it. So yeah. अच्छा, आपका एक और ड्रामा जिसका नाम तब्दील करना पड़ा, कुन फाया कुन से जो तू चाहे, जी, इसके बारे में बताएं। ये एक मुश्किल पीरियड था जब ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैं तो आई एम लाइक द मोस्ट चिलेस्ट पर्सन देयर इज़। इतनी सारी चीज़ें मेरे सेट पे हो रही होती है और मुझे बिल्कुल नहीं पता होता क्या हुआ है। सो इनफैक्ट मुझे रिसेंटली पता चला है कि वो नाम चेंज हो गया। वो अच्छा, बट आई थिंक वो इसलिए हुआ था क्योंकि कुरानी आयत पे हमारा नाम था कुन फाया कुन, तो लोगों की रिजर्वेशन थी कि क्या बोलेंगे उसको, तौहीन नहीं करनी चाहिए और सब कुछ। तो बिल्कुल देखिए, जिन लोगों के लिए हम ड्रामास बनाते हैं, अगर उनका कोई कंसर्न है तो उसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा, विच इज़ वाई वी चेंज द नेम ऑफ द प्ले एंड पीपल आर लविंग इट। सो थैंक यू फॉर ऑल योर प्यार एंड सपोर्ट। अच्छा जनिश, आपने हमेशा पॉजिटिव रोल किए हैं, मस्बत किरदार किए हैं, लेकिन अभी आपका एक ड्रामा चल रहा है मोहब्बत ना करिए, उसमें आप नेगेटिव रोल कर रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक जैसा रोल बहुत अरसे के लिए करते रहते हैं तो आपकी ऑडियंसेस भी डिमांड करने लग जाते हैं कि हम आपको डिफरेंट रोल्स में देखना चाहते हैं, प्लीज़ कुछ अलग सा करें। आप रोती रहती हैं हर वक्त, आप रोती हैं, हम रोते हैं। तो मैं मेरी ऑडियंसेस को और रुलाना नहीं चाहती थी, तो आई वांटेड टू गिव देम अ ब्रेक एंड आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक। और एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहें। लाइक यू नो, कोई भी फील्ड इस दुनिया की होती है, उसमें आपको बेसिक्स सिखाए जाते हैं। एडवांस आप उसको करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, थोड़ा सा अपनी नॉलेज का तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा इर्द गिर्द से सीखते हैं, यू नो। तो ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम है। आपको एक बॉलीवुड फिल्म भी ऑफर हुई थी, वो क्यों मना किया आपने? मना मैंने इसलिए की थी कि अगेन कैरेक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं बस कैरेक्टर शायद कुछ समझ में नहीं आया था, और मेरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैं ज़्यादातर काम अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लिए करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में किस हीरो के साथ आप काम करना चाहेंगी? सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पेयर्स मिक्स एंड मैच होने चाहिए, और जिन लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया है उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो आई कांट पिक वन, दैट वुड बी रियली अनफेयर।
for so many people. I'd love to work with. फिल्मों में किसके साथ काम करना चाहेंगी? फिल्म में ही, हाँ, तो वही हमारे अब तो यही फिल्म्स के ड्रामास के एक्टर्स, फिल्म्स के एक्टर्स, यू नो, तो ये तो एक जैसी बात है. सो सेम आंसर. अच्छा ये बताएं आखिर में कि आपकी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे 16 लाख से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. ये कैसे हुआ? लोगों का प्यार है. ऑनेस्टली मुझे इस बात का जवाब खुद भी समझ में नहीं आता. जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो इट वाज सपोज टू बी अ वन टाइम थिंग. मैंने सोचा था कि चलो जस्ट फॉर ट्राइंग से एक ड्रामा कर लेते हैं. बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम माई फैंस एंड पीपल, इतनी एक्सेप्टेंस और इतना प्यार, that actually made me change my mind कि I should probably pursue it as my career for a little bit, for as long as I enjoy it. और I don't know, अगर आप इसका honestly मुझसे सवाल पूछें, जितना लोग प्यार करते हैं, जितना कभी कभी मैं अपने फैंस को मिलती हूँ, और जब भी मतलब मैं अपने फैंस को मिलती हूँ, मैं लिटरली मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ. आई फील रियली ओवरवेलम्ड कि आई डोंट नो. बस आई थिंक अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत शुक्र है और लोगों का प्यार है. और प्यार क्यों है, कैसे है, ये तो मुझे नहीं पता, बट I'd like to thank you all for the love and support.